अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहिरा और मैं हूँ सना। एंड दिस इज चाय कॉफी और हम। आज हम इश्क मुश्किल पे थोड़ी बात करेंगे। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम थैंक यू बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स का कि आप इतने शौक से हमारी वीडियो देखते हैं, गौर से कमेंट करते हैं एंड इट्स गुड कि हमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी पता चलता है। बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग देख रहे हैं, जैसे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तारा का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोगों का डिफरेंट है। इट्स गुड टू नो दैट पीपल आर एंजॉयिंग इट एट अ डिफरेंट लेवल एंड नो डाउट हम लोग जो है ओवरऑल स्टोरी कह रहे थे कि नहीं हो रही, बट वन ऑफ आवर व्यूअर्स राइटली पॉइंटेड आउट कि हाँ उनकी लव स्टोरी तो आगे बढ़ी, उसमें काफी डेवलपमेंट हो रही है। और अब आई थिंक रिसेंट एक दो एपिसोड्स में वैसे वाकई स्टोरी थोड़ी सी आगे मूव हो रही है, व्हिच इज गुड। सो आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस। और अच्छा, अब इश्क मुश्किल की थोड़ी स्टोरी की तरफ आते हैं। तुम्हें कैसी लगी लास्ट 2 एपिसोड्स? जब से वो हिरा तरीन ने एंट्री मार दी और उनको उनके सामने भाना फूट गया है बिलाल अब्बास का। हाँ, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि इसको फैलाया जा रहा है बिलाल अब्बास इस झूठ को। जितना ज्यादा बड़ा झूठ होगा उतना लपेटना मुश्किल होगा। अब हिरा को भी पता चल गया, अब आई डोंट नो, और वो उनके दोस्त का भी एक रोल ऐसा निकल के आ गया। I don't know. मुझे ना इस ड्रामे को लेके कंसर्न है कि शुरू में बड़ा अच्छा सा था, बीच में भी चलो थोड़ा स्लो डाउन हुआ, बट एटलीस्ट ये कि वी वर लाइकिंग द केमिस्ट्री बिटवीन दीज टू, दुल्फिशा एंड बिलाल अब्बास। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना स्टोरी को खींचना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ जो शिब्रा को अब पता चल जानी चाहिए, द ट्रूथ ऑफ बिलाल अब्बास, वो जितना इसको खींचते जाएंगे ना और एक्सटेंड करते जाएंगे, नहीं पता चलेगा। तो जब पता चलेगा तो उसके बाद क्या फिर 15 किस्तों में नेक्स्ट एपिसोड में पता चल रहा है, क्योंकि जो प्रोमो दिखा रहे हैं। अच्छा, मैंने नेक्स्ट एपिसोड का टीजर नहीं देखा। अच्छा, उसमें प्रोमो में दिखा रहे हैं कि उसका जो बाप है वो कहता है अपना सामान उठाओ, निकल जाओ यहाँ से। और हेरा तरीन उसको बोल रही है कि अब तुम क्या करोगे, शिब्रा ने अब तुम्हें छोड़ दिया है। हाँ, तो फिर पता चल गया होगा। क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि अभी ही 20+ एपिसोड्स ऑलमोस्ट हो रही हैं। क्या कौन सी एपिसोड है? आई थिंक एक और भी एंगल हो सकता है इनके बाप का, क्योंकि इनके बाप को शिब्रा और इनके दरमियान का तो पता चल गया। ऑब्वियसली छत से उतर के रात को 12 बजे जाएंगी। ऑब्वियसली अब जब आप एक जवान लड़के को अपने घर ठहरा देंगे 2 लड़कियों के साथ, वैसे यू वुडंट एक्सपेक्ट योर डॉटर हु इज डूइंग CSS टू फॉल फॉर दिस, बट एनीवे। नहीं, आपने नहीं, आप उनके कमरे में एनेक्सी में खाने भिजवा रहे हैं, ट्रेयों में लेके उनको बुलवा बोल रहे हैं। वही बात है जो हमने शुरू जब इश्क मुश्किल हो रहा था और ये लिविंग अरेंजमेंट हुआ था, हमें तभी एतराज उठाया था पक्की आंटीज की तरह। को रात को कह रहे हैं कि जाएं आप उनको खाने पे बुला के आ जाएं, तब उनको क्या एतराज हो रहा है कि वो छत पे जा रही है। बट वो भी छत पे हवा लेने पर इतनी कॉन्फिडेंटली ये झूठ बोलती हुए अपने मियां अब्बा से निकल गई। तो खैर अब्बा को ये आइडिया हो गया एंड आई डोंट थिंक ही लाइक्ड इट वेरी मच। अच्छा, एक और कुछ मुझे वियर्ड सी बात लगी थी जब बिलाल अब्बास को कमरे में बुला के अजीब से अजीब बातें नहीं कर रहे थे, कुछ स्केप्टिक सी बातें। मुझे लगता है he has an idea, he doesn't like the fact that he's living in और ये हो रहा है, तो probably नहीं lying about the love angle। हाँ, तो he is definitely, he said ना कि शादी हो जाने तो उसके बाद, तो I think शादी हो जाने के बाद उनको बोला जाएगा कि आप अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और चले जाएं। अच्छा, लेकिन मैंने टीजर नहीं देखा, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि सिर्फ मोहब्बत की बेसिस पे अब्बा बाहर कर देंगे। अभी वो ये नहीं पता चला शिब्रा को कि ये शामिर सिकंदर है। पता नहीं, एक तो एक बहुत ही वाइल्ड एंगल मेरे दिमाग में आ रहा है कि अब्बा को शुरू से पता था। I really doubt it। कि अब्बा ने बचपन में तो उनको देखा था खेलते हुए। सुनो, यहाँ जवानी में किसी को देख के पता नहीं चल रहा कि ये शामिर सिकंदर है। अब्बा ने बचपन में देखा था, क्या पता। खैर, आप प्रोमो में, हमारे प्रोग्राम के प्रोमो में अगर आप मेरी और सना की शक्ल देखें, we haven't changed at all, so maybe बिलाल अब्बास hasn't either। तो एनीवे, बट ये कि स्टोरी इंटरेस्टिंग हो रही है और हाँ, जो इसकी लैक ऑफ लॉजिक है वो अपनी जगह चल रहा है, वो तो पूरा सिलसिला चले जा रहा है। मगर ये है कि हर हफ्ते इंतजार होता है कि इसका देखने के लिए, we look forward। I think they have successfully managed to create this beautiful chemistry between the 2 lead characters and the support cast is also very nice। ये सब अपनी अपनी जगह बहुत लाइकेबल लोग हैं। I like नूरुल हसन and I like सलमा हसन जो अम्मा का रोल प्ले करी हैं। I like उमैर राना। तो मुझे ये ना, my likeness for these
people as actors is already there. So half the job is done. You like all the actors. अभी तो ये भी who are एंगल there. नजर आएगा ना कि वो जो है बिलाल अब्बास का जो बाप है जो उसको तुम बहुत याद करती हो, क्यों नहीं आ रहा उमर राना। I think he's got immense potential. पता नहीं कैसे हाँ, उमर राना के वो जो उस पे शक करेंगे कि वो चाय पी रहे हैं उस तरह से विग लगा के, हालांकि उमर राना गुड लुकिंग नहीं है, उन पे क्यों शक कर रहे हैं, वो चाय जो है विग लगा के एक पी रहे वे जो दिखाया है सीन। बट आई थिंक अभी कुछ एंगल दिखाएंगे वैसे अभी देखो, लेट्स सी, मे बी दे हैव एन एस अप देयर स्लीव्स, अभी जो हमें पता नहीं चला, हो सकता है कि कुछ ऐसे एंगल हो जाए। अच्छा, मैं अब इंटरेस्टेड हूँ कि शिद्रा को जब ये इसकी रियलिटी पता चल जाएगी ऑफ हिम बीइंग शामिर सिकंदर, आई एम नाउ इंटरेस्टेड इन दैट हाफ। इन्होंने इस हाफ को तो बहुत एक्सप्लोर कर लिया। मेरा सिर्फ एक ही अंदेशा है कि इसको जल्दी जल्दी रैप अप ना कर दें आपकी, यू नो, एवरीथिंग बिकेम हंकी डोरी एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। आई डोंट वांट दैट। दे विल बी शोइंग कि वो एज अ पॉलिटिशियन क्या क्या चेंजेस लाता है, लेकिन उसका मतलब है कि अगली 20 किस्तें और आएंगी अभी इस ड्रामा की। नहीं, 2-4, लेट्स सी हाउ इट गोस। बट अब एक्साइटिंग है थोड़ा सा, तो लेट्स सी व्हाट हाउ द स्टोरी अनफोल्ड्स। दिस वाज अ टेक ऑन इश्क मस्जिद। तो सना, नेक्स्ट ड्रामा आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट खई। खई पे क्या, एक चीज मैं खई के बारे में, तुम पहले बताओ, मैं खई के बारे में एक चीज कहना चाहती हूँ जो मैं कल सना को फोन पे भी चिड़चिड़ कर रही थी उसके बारे में। करो भाई, इन 2 एपिसोड जो अभी पिछले हफ्ते हैं गुजरी और एक कल आई है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आज, तो उसके अंदर वो जो गुलाब खान का पूरा एंगल दिखाया है ना, और उसका मर्डर हो गया, तो गुलाब खान की जब वो इन्फॉर्मेशन देने से पहले जब वो इन्फॉर्म करना चाह रही थी कि चनार खान, उसने बादल को फ़ोन किया कि चनार खान निकल चुका है अपने सारे बंदे लेके और गांव की तरफ आ रहा है जिधर उसकी वालदा वगैरह छुपी हुई थी बादल खान की। तो उन्होंने ये आइडियल समझा कि मैं खेतों खलियानों के बीच में, पहाड़ों के बीच में खड़े होके मैं कॉल करूंगी तो मैं छुप जाऊंगी। अब खाली यूं देखने से थोड़ी होता है कि मैं छुप गई हूँ। आई मीन, आप अपने कमरे की प्राइवेसी से कॉल करें ना, नहीं वो नहीं, बीच मैदान, बीच पहाड़ की भी बिल्कुल मैदान में वो जो खड़े होकर उन्होंने कॉल की। गुलाब खान ने देख लिया। मेरा ये एंगल ये है कि हो सकता है क्योंकि वो कमरे में सारी औरतें तो घर के अंदर ही है ना, तो मर्द तो बाहर है, वो बात इनकिया तो किसी औरत के पास फोन ही नहीं है। और मैं ये भी भूल गई थी कि पाकिस्तान में कमरों के दूसरे कमरे तक आवाजें नहीं आती है। यहाँ पे तो नीचे से ऊपर तक अगर कोई चीज फेंकेंगे तो। एक दिन हम सना के इधर रिकॉर्ड कर रहे थे और बच्चे बेसमेंट में थे और बेचारे वो चले तो भी उनकी आवाज आए, उन बेचारों का हमने जीना मुसीबत कर दिया कि चलो मत बैठ, सांस मत लो, बहुत मुसीबत है यहाँ शूटिंग तो आवाज आती है, रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल है। खैर, एनीवे बैक टू द स्टोरी, तो मुझे वो एंगल बिल्कुल समझ नहीं आया। बस वो मुझे लगा जबरदस्ती, चूंकि डायरेक्टर और स्टोरी टेलर जो भी राइटर है उनको ये दिखाना था कि गुलाब खान ने उसको मोबाइल के साथ देख लिया तो गुलाब खान नेक्स्ट टारगेट हो गए, तो यू नो मुझे लगता है कि they had to connect it somehow। अच्छा, कहीं पे मेरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कई ड्रामे पे नहीं है इस बात पे, अब कत्ल फॉर अ कत्ल, राइट, क्या कहते हैं ये लोग, कत्ल एक कत्ल के बदले, तो इनके यहाँ 3 कत्ल हुए, बाप के और 2 भाइयों के, तो इन्होंने तो करा दिए। चनार खान के बेटे को भी मार दिया, वो उसके अब्बा को भी मार दिया। नहीं, खई क्या था कि इन लोगों ने दुर्रफिशा के दादा को मारा था। तो जब वो दरवेश खान वापस आया था, दुर्रफिशा का अब्बा, तो ये लोग डर रहे थे कि ये हमें खई कर देगा क्योंकि हमने इसके अब्बा को मारा। अच्छा, तो बेसिकली अब उसको सिर्फ एक और कत्ल करना है, मगर वो तो प्रोमो में इतने लोगों को मारेगी। लेकिन देखो, मुझे ये लगता है कि खई ना, मुझे एन आई फॉर एन आई नहीं लगता। मुझे लगता है खई का कॉन्सेप्ट ये कि आप पूरी अगले की पूरी नस्ल ही मिटा दें, बिकॉज इन्होंने जब खई की थी तो इन्होंने बाप और भाई दोनों मार दिए थे, नस्ल खत्म कर दी थी ना इसकी। हाँ, बट वो तो उनके अब्बा को जब मारा था तो वो तो भाई उनको भी मार दिया था। नूरुल हसन तो जिंदा रहा था, नस्ल तो नहीं खत्म की थी। नहीं, उनके अब्बा को मारा था ना, लेकिन अब जब डर के मारे जो मारने आए थे कि ये हमें खई न कर दे तो हम ही खई कर देते हैं, तो बेटी की शादी पर फिर थोड़ा सा उनको शायद अपनी तौहीन भी लगी कि जी वो रिश्ते का जवाब नहीं दिया कोई उसने, नूरुल हसन ने, तो आई थिंक डबल रिवेंज था, पता नहीं क्या था भाई। लेकिन इन्होंने चूंकि अनकंट्रोलेबल कत्ल किए, तो अब दुर्रफिशा भी, आई डोंट थिंक शी इज गोना स्टॉप एट 4 or 5 or whatever, शी इज ऑन द मिशन टू किल देम ऑल। बट हाँ, किल देम ऑल होगा नहीं, उससे पहले मुझे लगता है पकड़ी जाएगी चनार खान से पहले। अब जो कि इंटरेस्टिंग टर्न इसमें आया है लैला वास्ती के रोल का, उस पे तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? उसमें मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे ये लगता है, वरना तो स्टोरी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी अगर दुर्रफिशा अभी पकड़ी गई, मुझे ये लगता है कि
वो अब अपनी स्टोरी बताएगी कि मेरे साथ क्या हुआ, बिकॉज नोबडी नोज व्हाई शी हैज बीन लिविंग दिस लाइफ। लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी है। वो बता दिया ना उसने अच्छा, सारा। उसके साथ क्या हुआ है? अच्छा, उसने बता दिया है। अब मुझे पता नहीं सच बोल रही है या झूठ बोल रही है उसका उगलवाने के लिए। वो बेसिकली जो ये दादा है वो उसके मामू है। अच्छा, तो वो फैसल कुरैशी की फर्स्ट कजिन की है। उनकी फुप्पो की बेटी थी, तो उनकी फुप्पो बीमार थी, उनके अब्बा मर चुके थे, मरने वाले थे। उन्होंने अपने भाई से कहा, नहीं, उन्होंने अपने भाई से कहा कि तुम इससे शादी कर लो। फैसल कुरैशी पसंद करते थे गुलबेरी को। अच्छा। तो उन्होंने इस शर्त पे शादी की कि पहली शादी इनसे करेंगे, दूसरी शादी इनसे करेंगे। फिर इन्होंने शादी कर ली, मगर गुलबेरी जो जल कुकड़ी वगैरह है उन्होंने इनकी पोजीशन खराब की। अच्छा, इन जो इसने दिखाया है कि शी वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग एंड उन्होंने कुछ उसको चाय में मिला के पिला दिया, तो शी लॉस्ट अ बेबी एंड देन एवरीबडी इन द हाउस बिकेम अगेंस्ट हर कि ये कुछ वो इनके अगेंस्ट है। तो उसको उसी कोठरी में जहाँ दूसरे वो नहीं जिधर ये लोग कैद करते हैं लोगों को, वहां पे जंजीरों में बांध के रखा 5 months। ये फिर 5 months इनको तरस आ गया और वापस किया और वापस लेकर आए। पर तब से ये लाइक ऐसे ही 2 साल से और ऐसा न करें। मुझे तो ये लगता है कि इसको तो दुर्फिशा का साथ देना चाहिए। so, मगर अब इसमें 2 एंगल्स हो सकते हैं। तो या तो वो ये झूठ बोल रही है पूरी कहानी इसका सच उगलवाने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए, मेरा नहीं ख्याल, या फिर द सॉरी लाइफ दैट शी हैज बीन लीडिंग, मुझे लगता है कुछ हुआ होगा। और ये वरना मुझे लगता है वो साथ देगी। मगर मुझे क्योंकि अगर पकड़वाना होता तो जैसे ही फोन मिला था तो पकड़वा देती। मगर उसमें जो है ना 2-3 बातें इसमें एंगल है। देखो, अगर साथ देगी तो वो ऑब्वियसली अगेंस्ट द मेन तो है, मगर बच्चों से तो वो प्यार करती है, जिसको गुज़ारिश तो बच्चों को भी मारना चाहती है। क्या पता गैंग अप हो जाए कि चिनार खान को मार देते, हो सकता है, क्योंकि क्या नाम था उसका जो कजन को मारा है, जो पामीर। तो पामीर को मारा इसने, और ये तो इसको भी मारना चाहती है ना, इससे अपाना के वाले उसको क्या नाम है, बरलास को। मगर बरलास को ये तो एज अ औलाद समझती, तो हो सकता है ये औलाद की तरफ। मगर तुम एक चीज नोट करो, एक साइलेंट चीज इन्होंने दिखाई थी। जब इसकी माँ को बताते हैं, जब इसकी माँ को किडनैप करने जा रहे होते हैं ये लोग, जब चाय पी रहे होते हैं तो लैला वास्ती चाय सर्व कर रही होती है और वो सुन लेती है एंड शी कम्स एंड टेल्स दुर्फिशा एंड so she always knows, so she already knew, and दुर्फिशा informed कि माँ को हटा दो। बिल्कुल, so अगर उसको होता, why did she come and tell दुर्फिशा? So I think she knows and she is kind of helping her. और आई थिंक उसने फोन भी इसीलिए छुपा लिया। अच्छा, it's actually become intriguing now. मैंने थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देखा तो मुझे ये देखना था कि इससे जब फोन मिल जाता है और दोबारा इसका बाप उसे बुलाता है, ये जाके फोन देती नहीं है। हाँ। तो वो कि फोन दे चुकी होती। अगर उसको दुर्फिशा को अभी पकड़वाना होता तो देख, या फिर शी इज प्लेइंग अ बिगर गेम एंड शी वांट्स बादल खान टू बी कॉट फर्स्ट, क्योंकि अगर दुर्फिशा को मार दिया पकड़ के इन्होंने तो बादल खान को तो कोई जानता ही नहीं है, पहचानता ही नहीं है। मुझे लगता है कि वो साथ देगी। मुझे लगता है साथ देगी, क्योंकि जिस तरीके से उसने उसकी माँ का आके बताया एंड शी वाज ऑलवेज देयर जब इसने कॉन्स्पिरेसी की। सो जब इसने छोटे बेटे को छत पे बेचा था, तब भी शी वाज देयर आस्किंग कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, राइट? फिर इसने whenever she is there, तो इसने इसको पूछते हुए भी दिखाया है। और ये आके पूछती है कि क्या तुमने क्या किया, क्या कर रही हो, तुम्हारी तो, और तुम अपने अंदर का हाल नहीं बताती बच्चे। वैसे थोड़ा सा एक चीज इसमें है कि जो दादा और बाप हैं वो क्या समझ रहे हैं कि एक औरत के आंखों के सामने अपने उसके बाप और भाई को मार दिया, वो क्या आबाद हो जाएगी आपके दिन आपने उसकी शादी में से कर ली तो वो सब भूल जाएगी क्या? इतना मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है वो वाला पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इतना ज्यादा कि वो सोच भी नहीं सकते कि एक औरत ये सब कर सकती है। ये भी तो है ना कि जब आप अपने एनिमी को वीक समझते हैं तो वो तो आपको खा जाता है पूरा, आपको पता नहीं। सो दे आर अंडर एस्टिमेटिंग हर पोटेंशियल, क्योंकि ससुर इससे भी कहता है लैला वास्ती से कि मुझे माफ कर दो। और मैं कहेंगी मैं भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं जो मेरे साथ जुल्म हुआ है? तो कहेंगे हाँ तुम नहीं भूल सकती, मगर मैं तुमको वो दर्जा दूंगा ना उसकी वाइफ का। ये नहीं, आई थिंक उसको वो दर्जा चाहिए ही नहीं। वो तो मुझे लगता है ससुर और शनार खान को मारने में इंटरेस्टेड होगी बजाय इसके के बच्चों को। वो तो साथ देगी इसका। ये लैला वास्ती का रोल अभी जरा ट्विस्ट निकल के आएगा, जरा देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, अभी मैं जाऊंगी और आई वुड वांट टू वॉच दिस वन। निकल आई और मैंने भी देखी नहीं, क्योंकि मैं जाने जहाँ के एपिसोड में फंसी हुई थी। अभी मैंने जाने जहाँ कंप्लीट किया है, तो हम अब नेक्स्ट एपिसोड में जाने जहाँ को कवर करेंगे। बट दिस वाज आवर टेक ऑन खैरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।